हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं अपनी ऑनलाइन क्लास का छोटा सा पोर्शन राइटिंग टास्क 2 का एक टॉपिक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे हम लोग राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में बता देना जैसी भी वीडियो लगी आपको। और अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ज्वाइन कर सकता है। सो छोटा सा पोर्शन है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैंने आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं 8 एसेस के वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो थीसिस लाइन थी वो भी मैंने आपको करवा दी है। आफ्टर दैट जो कनेक्टर्स थे वो भी बता दिए हैं। टास्क स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे एक्सप्लेन करना है, सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया। आज मैं आपको बताऊंगी टास्क 2 को हम रीफ्रेज कैसे करते हैं। हाउ टू रीफ्रेज द स्टेटमेंट इन राइटिंग टास्क 2। बहुत सारे बच्चे हैं, आप में भी होंगे, जिनको कि रीफ्रेज करना नहीं आता। हम अपनी तरफ से तो रीफ्रेज करते हैं कि हमने रीफ्रेज किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो हमने उसमें वर्ड्स यूज़ करके रीफ्रेज किया है वो वर्ड फॉर्मल है। क्योंकि अगर आप इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करके रीफ्रेज करते हो तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपके बैंड्स को रिड्यूस होंगे उससे। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो वाले वर्ड्स आपने करने हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। उन्हीं वर्ड्स का यूज़ कर कर आज मैं आपके सामने राइटिंग टास्क 2 को रीफ्रेज करूँगी। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। सभी वर्ड्स के बारे में आपको पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सबसे पहले बेसिक से कराया है। यही फ़ायदा होता है बेसिक से करने का, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो मैंने उस दिन आपको वोकैब लिखवाई थी ना, जिसका मैंने आपका टेस्ट लिया था, वही वर्ड्स आज मैं इसमें यूज़ करके आपको बताऊंगी। फिर आपको रीफ्रेज क्लियर होगा कि हाँ कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप फिर मैं आपको बीपीएस में सारी स्टेटमेंट को कैसे करना होता है वो आपको बताऊंगी, क्योंकि 90% स्टूडेंट के बैंड स्कोर एक्सप्लेनेशन की वजह से नहीं आते और हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर अच्छे से 2 दिन लगाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ एक्सप्लेन करना कैसे है, ठीक है। तो आज तो हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो है हमारे रीफ्रेजिंग की, कैसे हमने रीफ्रेजिंग करनी होती है। सो सबसे पहला काम देखो, हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जब भी आपको राइटिंग टास्क 2 आएगा उसमें जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है टास्क रिस्पॉन्स, ठीक है। हम लोग क्या है वो कैब के पीछे भागते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमारा राइटिंग टास्क 2 डिपेंड है वो है टास्क रिस्पॉन्स। अगर आपने अच्छे से टास्क 2 को अंडरस्टैंड किया है, जो बात पूछी गई है उसका आंसर दिया है, तो डेफिनेटली आपके जो राइटिंग टास्क 2 में है वो बैंड आएंगे। जब भी आपने रीफ्रेज करना है एटलीस्ट 3 to 4 टाइम आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे मैं आपको टेस्ट में बोलती हूँ ना, सेम एज इट इज़ वैसे ही आपने करना है। सो देखो, सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं इन फ्यूचर कि आने वाले टाइम में इट विल हैव अ डिफ़िकल्ट टास्क टू लिव ऑन अर्थ। आने वाले टाइम में अर्थ पर रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर फंड्स, कि गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए और प्लैनेट्स के ऊपर। डू यू अग्री और डिसअग्री। दोबारा फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि आने वाले टाइम में जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इसी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए किसके ऊपर, और प्लैनेट्स के ऊपर। आप इससे अग्री हो या फिर डिसअग्री हो। देखो स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दिया है अग्री और डिसअग्री का। थीसिस लाइन मैंने अग्री और डिसअग्री की आपको बताई है, बस वही हमने थीसिस लाइन यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। वहीं से हम थीसिस लाइन को यहाँ भी ऐड करेंगे, हमें कुछ भी और चीज़ बीच में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैटर नहीं करेगा कि आप अग्री साइड जा रहे हो या फिर डिसअग्री जा रहे हो, ये मैटर नहीं करेगा। जो मैटर करेगा वो क्या है कि आपने कैसे एक्सप्लेन किया, जो आपके पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन के रेलिवेंट हैं या फिर इरेलीवेंट आइडियाज़ लिख रहे हो।
सो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखी है वोकैब, मतलब इनमें से जिस जिस वर्ड का मेरे को स्नानियम आता था उसको मैंने ऐसे लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि फ्यू को सम, पीपल को इंडिजीनियस, मासेस, फ्यूचर को अपकमिंग टाइम, डिफ़िकल्ट को चैलेंजिंग, कॉम्प्लिकेट, गवर्नमेंट, लॉ मेकर, शुड, आउट टू, स्पेंड फॉर, मोर, ह्यूज, देन फंड्स को लिखा मैंने मनी, अदर प्लैनेट्स को लिखा स्पेस रिसर्च। मतलब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में मेरे को जिस जिसका स्नानियम आता था उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है मैंने, ये जो स्नानियम है, अब ये देखो ये सारे जो स्नानियम है हमने किए हुए हैं। मैंने जब आपको वोकैब की क्लास दी थी ना तो उसमें ये सारी वर्ड्स थी। ठीक है, जो मैंने आपका टेस्ट लिया था उनमें भी ये वर्ड्स मैंने डाले थे, क्योंकि हमने वही वोकैब को किया है कि हमें राइटिंग टास्क 2 में आएंगी। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस आएंगे। सो इसी वजह से ये सारे वर्ड्स हमने किए हुए हैं। आपको अच्छे से स्पेलिंग भी रिमेंबर है क्योंकि मैंने आपका टेस्ट ले लिया है। अब ये सारे वर्ड्स को हम यूज़ करके अपनी जो पैराफ्रेजिंग है उसको करेंगे। सो देखो, इट इज़ कंसीडर्ड बाय, ये बात मानी जाती है। सम पीपल को लिखा फ्यू इंडिजीनियस, फ्यूचर को लिखा अपकमिंग टाइम। ठीक है, डिफ़िकल्ट टास्क को लिखा कॉम्प्लिकेटेड टास्क, लिव को लिखा रिसाइड। ठीक है, पीपल को लिखा इंडिविजुअल्स, बिलीव को लिखा पॉन्डर, गवर्नमेंट को लिखा लॉ मेकर, शुड को लिखा आउट टू, स्पेंड को लिखा पोर, मोर को लिखा ह्यूज, फंड्स को लिखा मनी, अदर प्लैनेट्स को लिखा स्पेस रिसर्च। मतलब जिस जिसका मेरे को आता था उसको मैंने चेंज कर दिया, जिसका मेरे को नहीं आता है वो मैंने सेम रहने दिया। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक वर्ड को रीफ्रेज करना होता है। जिस वर्ड को आता है उसको करो। जैसे आप लोग अभी फुली फ्रेशर हो, ठीक है ना, आप फुली फ्रेशर हो, आपको नहीं पता कि कैसे पैराफ्रेजिंग करनी है, तो ये आपका टास्क है कि जब भी आपने पैराफ्रेजिंग करनी, मैं कभी भी आपको पूरा राइटिंग टास्क 2 लिखने को नहीं कहूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, अगर आप लिखोगे भी तो वो टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे मैं समझा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आई एम श्योर कि आपके बहुत अच्छे राइटिंग में बैंड स्कोर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको डेली बेसिस पे जैसे 3-4 दिन मैं आपको सिर्फ रीफ्रेजिंग के ऊपर कमांड बनाऊंगी आपकी, कि रीफ्रेज और थीसिस लाइन कैसे करनी है, क्योंकि इन दोनों से ही एग्जामिनर को समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और आप कौन सी साइड हो, इनसे ही पता लगता है। तो जब भी मैं आपको 3-4 दिन दूंगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ना है। ठीक है, अगर जैसे मैं कहूँगी वैसे करोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। 3 से 4 बार आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद इन क्वेश्चन में से जिस जिसके आपको स्नानियम आते हैं उसको आपने ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद उसको ऐसे स्टेटमेंट में फिट करने की कोशिश करनी है। जिसका गलत होगा मैं उसको करेक्ट ज़रूर करूँगी, बट हाँ सभी ने करना है, चाहे गलत करो ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो मैं आपको करेक्ट करूँगी। ठीक है, और हम गलतियों से ही सीखते हैं। अगर मैंने आपको करेक्ट किया ना उसमें, तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सभी से होती है मिस्टेक्स। सो डरने की कोई बात नहीं है, हेजिटेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ बस आपने वैसे करना है। 3-4 दिन आपका यही काम है। ठीक है, मैं भी क्लास में करवाऊँगी और आप लोगों ने भी घर से करना है ये चीज़। अगर मैं डायरेक्ट आपको दूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आना। अगर हम ऐसे करेंगे तो आपका जो राइटिंग टास्क 2 है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब थीसिस लाइन वही लिखी है, मैं अग्री साइड गई हूँ, आप डिसअग्री साइड जाओ, मैटर नहीं करता हमें ये चीज़। ठीक है, सो देखो, आई लार्जली अग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज के बाद मैंने आपको बताया कि कैसे हमने पॉइंट्स को लिखना होता है। ठीक है, अगर आप डिसअग्री हो तो आपने बोल देना आई डिसअग्री विद दिस सेड नोशन, बिकॉज के बाद आपने रीजंस को बताना होता है। तो रीफ्रेज और थीसिस लाइन की हेल्प से हमारी बनती है प्रॉपर इंट्रोडक्शन। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर आपकी बनेगी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया बस आपने वैसे वैसे करना है। सो देखना कैसे आपका राइटिंग टास्क 2 क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग
वही टिप्स को फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रही हूँ, सो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी आप में। ठीक है, सो जैसे मैंने अब आपको बताया, बस आपने ऐसे ही करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आप एक वीक के अंदर देखना आपकी कैसे इम्प्रूवमेंट होगी। अब जैसे 3-4 दिन आपने यही काम करना है। क्लास में मैं साइड बाय साइड आपको प्रॉपर बताऊंगी टास्क स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे हमने बीपीएस में फिट करना है, कैसे हमने उस टास्क स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, कैसे हमने एग्जाम्पल को ऐड ऑन करना है और कैसे हमने रिजल्ट निकालना है, सब कुछ बताऊंगी। देखो हम बेसिक से चले थे, आज हम यहाँ तक पहुँच गए, तो अब हमारे पास जस्ट बीपीएस बचे हैं। अगर आप इसको लिखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने सारा कुछ पहले किया है, स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ, थीसिस लाइन, वोकैबुलरी, हर सब कुछ हम कर चुके हैं, कनेक्टर्स तक कर चुके हैं। ठीक है, और कल पहले मैं आप लोगों का सभी का टेस्ट लूँगी। पहले किसके रिगार्डिंग टेस्ट होगा, ये अब तक मैंने आपको जो भी राइटिंग टास्क 2 में करवाया उसका, और फिर उसके बाद हम बीपीएस को करेंगे। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मेरे सामने हर एक पर्सन का जो है वो रीफ्रेज आना चाहिए, गलत आए कोई मैटर नहीं करता, आपकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, आप अपनी गलतियों से सीखोगे। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताती हूँ और आपने करके मेरे को बताना है।